हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे डिज़ाइन फिलोसफी। इसमें अगर कोई भी मेरा एक बीम था, ये मान के चलिए बीम, यहाँ पे इसके बार्स लगे हुए हैं। तो डिज़ाइन फिलोसफी में हम लोग क्या करना रहता था, जनरली क्रॉस सेक्शन निकालना रहता था। क्रॉस सेक्शन, रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग निकालना रहता था बस। रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग। अब रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में हम लोग क्या देखते थे कि कितने डायमीटर का था, कितने नंबर्स ऑफ बार हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सी ग्रेड का बार्स यूज़ करेंगे, स्पेसिंग कितना होगा और कवर्स क्या होगा, ये हम लोग देखते थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये डिज़ाइन फिलोसफी का 3 मेथड होता है। पहला WSM, जिसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि जो मटेरियल होता है इसमें, वर्किंग स्ट्रेस मटेरियल, इसमें मटेरियल हम लोग लिनियरली इलास्टिक लेके चलते हैं। और हम लोग देखे थे लिनियरली इलास्टिक लेके चलते हैं, और इसमें हम लोग देखे थे कि जो स्ट्रेस होता था वो लेस दैन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होता था। हम लोग वहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की भी बात किए थे। ये मेरा स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। अगर मैं, ये डायग्राम है, ये मेरा हो गया अगर सिग्मा वाई, देन ये मेरा सिग्मा परमिसिबल होता है। ये हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियो में कि मेरा परमिसिबल जो है स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस वो कैसे निकलता है, देख लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करते हैं दूसरा मेथड। जो इसमें दूसरा मेथड था अल्टीमेट लोड मेथड, और जो थर्ड था वो था लिमिट स्टेट मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता था, हम लोगों ने पहले देखा था कि WSM में अगर कोई भी एक बीम लेते हैं हम लोग और उस पर 1000 न्यूटन पर mm² का लोड लग रहा है, और ये स्ट्रेस मेरा अगर 20 न्यूटन पर mm² का रेसिस्ट करेगा, तो क्या होगा अगर हम इसका एरिया निकालना चाहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, WSM से, तो कितना निकलेगा एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। मेरा कितना दिया, लोड लग रहा है 1000 किलो न्यूटन, और एरिया है, एरिया निकालना है हमको, और ये जो दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, यानी कि एरिया जो आएगा मेरा 50 mm² का आएगा। अगर उसी में अगर हम लोग WSM का बात करते हैं, अगर WSM का बात करते हैं तो इसमें क्या होता था कि कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है मेरा, ये इसमें अल्टीमेट लोड, जहां मेरा ये अल्टीमेट लोड है, इसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते थे। इससे ये मेरा हो जाता था एल्ड पॉइंट, और ये रहता था मेरा परमिसिबल स्ट्रेस। अगर इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसका जो साइज है, मान के चलिए 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, अगर हम इसमें 100 न्यूटन पर mm² को स्ट्रेस डालते हैं, अगर 100, तो एरिया कैसे निकलेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा फोर्स बाय स्ट्रेस। फोर्स हमको पता है कितना लग रहा है 1000, और स्ट्रेस 1000, ये 2 से 2 खत्म, एरिया मेरा आया 10 mm। अब देख सकते थे ये 20 न्यूटन पर mm² को, इतना ही स्ट्रेस को, 20 न्यूटन पर mm² के स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए इतना बड़ा एरिया हमको लिया, जबकि यहाँ पे 100 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए 10 mm का ही एरिया। मतलब ये बहुत छोटा एरिया हो जाता है, लेस एरिया हो जा रहा है, लेस एरिया, और ये बहुत ज़्यादा हाई एरिया हो जा रहा है। अब सोच सकते हैं कि 20 न्यूटन पर mm का ही स्ट्रेस है, लेकिन जबकि इसके लिए हमको WSM अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमको इतना बड़ा एरिया का डिज़ाइन करना पड़ेगा, जबकि अगर हम USM यानी अल्टीमेट लोड मेथड का यूज करते हैं तो हमको बहुत छोटा ही एरिया में हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोग देखते हैं ये WSM और ULM में डिफरेंस फिर क्या है। हमने देखा था कि इसका बहुत बड़ा एरिया आ जा रहा था 1000 किलो न्यूटन का, अगर हम लोग लोड लगा रहे थे और अलग अलग दे रहे थे, और इसका बहुत छोटा हो जा रहा था, न्यूटन पर mm का लोड लगा रहे थे। तो हम लोग क्या देखते थे कि WSM जो है, इसमें जो मेंबर का साइज है, जो हम लोग मेंबर ये देखे, ये क्या होता है, इसमें मेंबर साइज बिगर, मेंबर साइज बिगर हो जाता है, और इसमें क्या था, मेंबर साइज स्मॉलर। और हम लोग क्या देखें, ये इतना बड़ा सेक्शन है तो इसमें तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा आएगा मेरे लिए, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, सर्विसिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको रिपेयर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, सर्विसिबिलिटी भी इसका ज़्यादा रहेगा। अब बड़ा स्ट्रक्चर ही मेरा बड़ा है WSM का, तो कॉस्ट भी ज़्यादा ही लगेगा, और ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा सभी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए नहीं होगा, है अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर हम लोग उसी WLM मेथड में देखते हैं तो क्या होगा, सेफ्टी तो इसमें साइज जो है मेरा बहुत स्मॉलर साइज है, तो सेफ्टी मेरा कम हो जाएगा, इसमें
सेफ्टी कम हो जाएगा, सेफ्टी कम होगा तो सर्विसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगा, सर्विसिबिलिटी ये भी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा है, मेंटेन करने में बहुत ईजी पड़ेगा, सर्विसिबिलिटी कम हो जाएगा मेरा। और मेरा जो कॉस्ट है ये भी ईजी पड़ेगा, जब स्ट्रक्चर ही छोटा है तो कॉस्ट भी कम पड़ेगा, ये दोनों में है। लेकिन एक खास बात यह है कि WSM को हम लोग आज भी यूज़ करते हैं ब्रिज एंड वाटर टैंक को बनाने में, वाटर टैंक को बनाने में आज भी यूज़ करते हैं हम लोग। अब क्या था कि इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, WSM जो था इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था हम लोग को। और जो अल्टीमेट लोड मेथड था इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें जो सर्विसिबिलिटी था, सर्विसिबिलिटी ये नहीं था, इसके पास सर्विसिबिलिटी नहीं है और इसके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या सोचे कि लिमिट स्टेट लाते हैं, लिमिट स्टेट यूज़ किया जाए। तो लिमिट स्टेट मेथड जो आया है वो क्या किया है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है हमको कि वो सेफ्टी भी देता है, सर्विसिबिलिटी भी देता है, सर्विसिबिलिटी भी देता है और इसको बनाने में कॉस्ट भी कम लगता है। तो हो गया ना ये फायदेमंद। यहाँ पे तो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था, सर्विसिबिलिटी भी नहीं दे रहा था दोनों में। WSM में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था, सर्विसिबिलिटी तो खूब दे रहा था लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था। ULM में यानी अल्टीमेट लोड मेथड में सर्विसिबिलिटी भी नहीं दे रहा था, सेफ्टी भी नहीं दे रहा था, कॉस्ट भले कम लग रहा था बट ये सर्विसिबिलिटी नहीं दे रहा था। अब लिमिट स्टेट आया है, ये क्या है कि हमको सेफ्टी भी देगा, सर्विसिबिलिटी भी देगा और कॉस्ट कम भी लगेगा। अब हम लोग मान के चलिए ये डिज़ाइन किए हैं, तो अगर हम लोग LSM के लिए डिज़ाइन करेंगे तो इसका तो साइज़ बड़ा है और इसका बहुत छोटा है, तो जो मेरा LSM का साइज़ होगा वो मीडियम में होगा, कुछ मीडियम में होगा साइज इसका। अब हम लोग देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, शुरू से पढ़ते हैं आप लोग। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है? तो लिमिट स्टेट मेथड जनरली दो टाइप से डिवाइड है। लिमिट स्टेट मेथड मेरा दो टाइप से डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप के लोड लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो, शेयर फोर्स हो, एक्सियल फोर्स हो, टॉर्सन मोमेंट हो, किसी के भी कारण अगर मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है किसी भी फोर्स के कारण, तो उसको हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसमें हम लोग बात करेंगे उसके डिफ्लेक्शन का, कोरोजन का, एब्रेशन का, क्रैकिंग का। सर्विसिबिलिटी में हम लोग मेंटेनेंस कैसे करेंगे वो देखेंगे और कोलैप्स में किस लोड के कारण क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि इट डील्स विथ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर थ्रू आउट इट्स लाइफ। स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ में कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें डील करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स आएगा, टॉर्सन मोमेंट आएगा, etc। अब सर्विसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं, तो सर्विसिबिलिटी में क्या डील्स करेंगे? इट डील्स विथ द कंट्रोल ऑन द डिफ्लेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में डील करेंगे। इसमें कोरोजन को कैसे कम करें उसके बारे में डील करेंगे, एब्रेशन और क्रैकिंग, ये सब के बारे में हम लोग सर्विसिबिलिटी में डील करते हैं। और शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, टॉर्शन मोमेंट, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डील करते हैं। अब जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है इसमें हम लोग कौन कौन से मेंबर करते हैं डिज़ाइन, तो इसमें लिखेंगे हियर विल डिज़ाइन द मेंबर फॉर, किसके लिए करेंगे? पहले फ्लेक्सर के लिए। अब जो बेंडिंग मोमेंट है, शेयर फोर्स है, एक्सियल फोर्स है, टॉर्सन मोमेंट, ये सब के होने के कारण क्या होगा? फ्लेक्सर किसके कारण होगा? बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा। शेयर किसके कारण होगा? ये शेयर फोर्स के कारण होगा। टॉर्सन, कंप्रेशन, ये फोर्स के कारण जो लगेगा इसके बारे में इसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे मेंबर को। उसी तरह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग डिजाइन करेंगे हियर विल चेक फॉर, पहला डिफ्लेक्शन, दूसरा देखेंगे हम लोग क्रैकिंग और तीसरा देखेंगे हम लोग एबर्शन। ये देखेंगे
हम लोग क्या देखें अभी कि लिमिट स्टेट दो टाइप का होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, लाइफ में स्ट्रक्चर के लाइफ में जितने भी प्रकार के फोर्सेस एक्ट करेंगे उसके बारे में, बेंडिंग मोमेंट हो, शेयर फोर्स हो, एक्सियल फोर्स हो, टॉर्शन मोमेंट हो, कोई भी हो, इसमें हम लोग डिजाइन करते हैं उस मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं जिसमें फ्लेक्सर है, शेयर है, टॉर्शन है, कंप्रेशन है। अब बात आई फ्लेक्सर, फ्लेक्सर कौन सा मेंबर में आएगा, बीम में आएगा, स्लैब में आएगा। तो ये सब को डिजाइन करने के लिए बीम और स्लैब में आएगा, स्लैब और बीम, ये फ्लेक्सर किसी में आएगा, बीम और स्लैब में आएगा। तो बीम और स्लैब को डिजाइन करने के लिए हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को फ्लेक्सर कंडीशन में डिजाइन करना पड़ेगा। अब शेयर है, इसमें भी बीम बीम हो सकता है। अब टॉर्शन है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन में हम लोग किसको लेते हैं जल्दी, कॉलम जो है, कॉलम में हम लोग को क्या लगता है, कंप्रेशन लगता है। तो अगर कॉलम डिजाइन करना है तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को कंप्रेशन के अंदर डिजाइन करेंगे। उसी तरह यहाँ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इस समय हम लोग डील करते हैं कि डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और एब्रेशन, ये सब कुछ चेक करने के लिए हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी यूज करते हैं। ये होगी बात। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।